हर साल 14 फरवरी को अवनी को एक पत्र मिलता था, एक ही पते से, एक ही लिखावट में। पर वह व्यक्ति 10 साल पहले मर चुका था। पहली बार जब खत आया था, उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है, पर हर साल ठीक रात के 12 बजे वही लिफाफा उसकी खिड़की पर गिरता, नीले स्याही से लिखा हुआ। अवनी, मैंने कहा था ना, हमारा वादा हर जन्म तक रहेगा। वो पढ़ती और सिहर उठती, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड आर्यन की मौत 14 फरवरी को ही हुई थी, एक कार एक्सीडेंट में। और उस रात उसने कहा था, अगर मैं चला भी गया तो तुम्हारे पास लौटूंगा हर बार। अवनी ने सब कुछ भुला दिया था, नया शहर, नई नौकरी, नई जिंदगी। पर अब 10वां साल था और इस बार खत के साथ एक लाल गुलाब भी था, जो ताजा था, ओस से भीगा हुआ। अब सवाल था, क्या कोई उसकी जिंदगी से खेल रहा है या आर्यन सच में लौट आया है इसी रूप में। उस रात अवनी ने तय किया कि वह अब डर के साए में नहीं जिएगी। खत उसके पास कैसे आता है, यह पता लगाना जरूरी था। उसने अपनी खिड़की के पास कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रात के 12 बजे खिड़की पर हल्की टप टप की आवाज हुई। अवनी की सांसें थम गई। वह धीरे से पर्दा हटाती है, पर वहाँ कोई नहीं था, बस एक लिफाफा पड़ा था। वह कांपते हाथों से खोलती है। अंदर वही लिखावट, वही नीली स्याही, लेकिन इस बार सिर्फ 2 शब्द थे, पीछे देखो। वह सिहर उठी, धीरे धीरे पीछे मुड़ी। आईने में किसी की परछाई खड़ी थी, बिल्कुल आर्यन जैसी, पर कमरे में कोई नहीं था। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाई, आर्यन, अगर सच में तुम हो तो सामने आओ। आईना झिलमिलाने लगा, मानो कोई दूसरी दुनिया उसमें हिल रही हो। फिर धीरे से धुंध में आर्यन का चेहरा उभरा, मुस्कुराता हुआ, वही नजरिया, वही स्नेह से भरी आंखें। मैंने कहा था ना, हमारा वादा हर जन्म तक रहेगा। अवनी बेहोश हो गई। सुबह जब उसने वीडियो देखा, कैमरे में कुछ भी नहीं था, न लिफाफा, न कोई परछाई, सिर्फ वो खुद, जो डर से कांप रही थी। लेकिन टेबल पर गुलाब फिर रखा था और अब उस पर लिखा था, अगली मुलाकात 14 फरवरी की रात। अब अवनी का इंतजार डर और चाहत दोनों में बदल चुका है। क्या आर्यन लौटेगा या कोई उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। 14 फरवरी की रात ठीक 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। अवनी ने इस बार हर खिड़की, हर दरवाजा बंद कर दिया, आईना ढक दिया और कैमरा चालू कर दिया। वह अब डर नहीं रही थी, उसे सच्चाई चाहिए थी, चाहे जो भी हो। 12 बजते ही पूरे घर की लाइट झिलमिलाने लगी और खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका आया और साथ में वही लाल गुलाब गिरा, पर इस बार लिफाफा नहीं था, बस आईने पर उभरते हुए शब्द, अवनी, इस जन्म का वादा पूरा करो। वह हकबकाकर पीछे हटी। आईना फिर से धुंधला हुआ और उसमें आर्यन का चेहरा दिखा, इस बार साफ और पास। अवनी, मुझे अधूरा मत छोड़ो। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं की गूंज जैसी थी। जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि हमेशा साथ रहेंगे, उसी दिन मेरी आत्मा उस वादे में बंध गई थी। जब तक तुम हाँ नहीं कहती, मैं इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकता। अवनी के हाथ कांप उठे। उसके मन में डर और प्यार की लहरें एक साथ उठी। अगर ये सच है तो मैं क्या करूं आर्यन। आईने में एक हल्की मुस्कान उभरी। बस उस जगह आओ जहां हमने पहली बार आई लव यू कहा था। और फिर आईना धीरे धीरे फटने लगा। कांच के टुकड़े जमीन पर गिरे और उसमें से एक खत निकला, पुरानी स्याही से लिखा हुआ, पर ताजा खुशबू के साथ। उसमें लिखा था, 14 फरवरी की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उस पुरानी झील के किनारे। सुबह अवनी ने वही किया। वह उसी झील पर पहुंची जहां 10 साल पहले आर्यन ने पहली बार उसे आई लव यू कहा था। झील शांत थी, हवा में वही चंपा की महक थी। वह बोली, आर्यन, मैं यहाँ हूँ। और उसी पल झील के सतह पर उसकी परछाई के साथ एक दूसरी परछाई जुड़ गई, आर्यन की। मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते हुए वो बोला, अब वादा पूरा हुआ। झील की लहरें चमकी और गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ने लगी। फिर सब शांत हो गया, पर पानी में दोनों की परछाइयां अब हमेशा के लिए साथ थीं। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ वादे जन्मों तक चलते हैं। आर्यन की आत्मा के मुक्त होने के बाद अवनी ने सोचा, अब सब खत्म हो गया है। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। झील से लौटते वक्त उसकी कार के शीशे पर नीली स्याही से कुछ लिखा था, वादे कभी अकेले पूरे नहीं होते। वह घबरा गई।
चारों ओर अंधेरा था, हवा में गुलाब की खुशबू, लेकिन इस बार महक तेज और भारी थी, जैसे किसी जली हुई चीज की। घर पहुंचते ही उसका फोन बजा। नंबर अनजान था, पर आवाज जानी पहचानी। अवनी, तुमने मुझे तो मुक्त किया, मगर किसी और को बांध दिया। उसकी सांसें रुक गईं। वह आर्यन की आवाज थी। अवनी चिल्लाई, आर्यन, तुम तो चले गए थे। हाँ, मैं गया, पर कोई और मेरी जगह ले चुका है। अचानक उसके घर के आईने पर एक नई परछाई उभरी। आर्यन की नहीं, अवनी की अपनी परछाई। पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस गुस्सा था। अब मेरी बारी है। तुमने उसे मुक्त किया, खुद को बांध दिया। आईना टूट गया और अवनी जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने होश संभाला तो झील के किनारे थी। सामने वही गुलाब, वही लिफाफा, पर इस बार लिफाफे पर नाम था, आर्यन मेरी तरफ से, अवनी। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या अब उसकी आत्मा फंस गई है? क्या उसने गलती से खुद को उस अधूरे वादे में कैद कर दिया? और झील के पानी में अब सिर्फ एक परछाई थी, अवनी की। झील के किनारे अब सन्नाटा था। अवनी वहीं बैठी थी, बेहोश सी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। पानी में उसकी परछाई हिल रही थी और उसी परछाई के पीछे किसी और की छवि, आर्यन की, जो अब शांत नजर आ रहा था। धीरे धीरे हवा चली, गुलाब की पंखुड़ियां उसके बालों में उलझ गईं। आर्यन की आवाज गूंजी, अवनी, तुमने मुझे आजाद किया, पर खुद को बांध लिया। अवनी की आंखों से आंसू बहे। मैंने तुम्हें कभी खोना नहीं चाहा आर्यन। अगर मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, पर अधूरी नहीं रहूंगी। आर्यन मुस्कुराया, तो फिर मेरे साथ चलो इस वादे को पूरा करने। उसने हाथ बढ़ाया झील की सतह पर। अवनी ने कांपते हुए अपना हाथ उसके ऊपर रखा और उसी पल पानी में लहरें उठी। नीली रोशनी झील से आसमान तक फैल गई। गांव वालों ने अगली सुबह देखा, झील के किनारे एक लाल गुलाब तैर रहा था और उसके पास एक पुराना लिफाफा, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, हमने कहा था ना, वादा हर जन्म तक रहेगा। उस दिन के बाद कभी कोई खत नहीं आया, न कोई आवाज, न कोई परछाई। पर झील के किनारे जो लोग जाते, उन्हें कभी कभी हवा में चंपा की महक महसूस होती थी और पानी में दो परछाइयां जो हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहती थी। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अगले रहस्यमयी कहानी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।